तो बच्चों अब हम एसिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कौन सा एसिड कितना पावरफुल है, हम कैसे पता करें। एसिड, इसे हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। अब हम पता कैसे लगाएंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। वो एसिड जो कि कंप्लीटली पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ, वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ एग्जांपल्स है मैंने लिखे हुए हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। और ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे जो है कोरोसिव होते हैं नेचर में। कोरोसिव इन द सेंस अगर हाथ पैर पे गिर जाए तो वो जला डालते हैं, ठीक है, या इनका परिणाम बहुत भयानक होता है। अब वीक, वीक यानी कमज़ोर एसिड कौन से होते हैं। कमज़ोर वो होते हैं जो कि पार्शियली डिसॉल्व होते हैं या पार्शियली क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं और धीरे धीरे, जैसे मान लो आपने कार्बोनिक एसिड को किसी में ऐड किया डिसॉल्व करने के लिए, आयनाइज करने के लिए, ठीक है, तो धीरे धीरे जो इसके आयंस है यानी कि CO3 H+ आयंस और CO3 2- आयंस, ये धीरे धीरे स्प्लिट होंगे, ठीक है। ये नीचे हमारा एसिटिक एसिड है। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो वीक एसिड के हैं और ये नेचर में कोरोसिव नहीं होते। कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर में क्या करते हैं वो लोग, CO2 को डिसॉल्व कर देते हैं हाई प्रेशर में, सील टाइट। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह के ढक्कन वगैरह खोलते होगे तो ऊपर से कोल्ड ड्रिंक मतलब अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकल जाती है ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसॉल्व होती है और वही होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। हालांकि आप उसे यूज़ करेंगे टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से टॉयलेट वगैरह साफ़ होगा उससे, ठीक है। और अगर हम बात करें कंसनट्रेशन के बेसिस पे तो एसिड्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि हमने इसमें एसिड की अमाउंट कर दी कम, एसिड अमाउंट कर दी हमने कम और वाटर की अमाउंट कर दी ज़्यादा। हालांकि आप स्कूल के लैब वगैरह में जाते होंगे तो जो लैब असिस्टेंट है यानी जो या फिर टीचर वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं वो आपको डाइल्यूट एसिड्स ही लेते हो। आपने देखा होगा उस जो कांच वगैरह लिया होगा या फिर जिस बोतल वगैरह उठाई होगी जिसमें एसिड है उसमें आपने देखा होगा स्टिकर लिखा होगा, स्टिकर लगा होगा डाइल्यूट एसिड का। वो कंसंट्रेटेड एसिड को छूने भी नहीं देते बच्चों को। क्यों, बच्चों ने अगर गलती से हाथ पैर पे गिरा लिया तो परिणाम स्वरूप वो चीज़ ज़्यादा भयानक हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है हमारा जिसमें कि एसिड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, वाटर की अमाउंट कम होती है। अब कहीं कहीं पे क्वेश्चन भी आता है और ज़्यादातर केस स्टडी में ये क्वेश्चन आता है रवीना या सुरेश इन सब का नाम लेके कि मुकेश लैब में गया, लेबोरेटरी में गया, अब उसे पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए, एसिड के अंदर पानी डालना चाहिए, आप बताइए। अगर एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो क्या होगा, अगर पानी के अंदर एसिड डाल दिया तो क्या होगा, क्या मुकेश को कुछ नुकसान होगा या फिर मुकेश अपने मुंह वगैरह हाथ वगैरह जला बैठेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो। मैं आपको समझाऊंगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड में, ठीक। इसके बाद मैं आपको यूजेस समझाने वाला हूँ, उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ और आप नोटबुक वगैरह निकाल के बैठिए ताकि इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप मेंशन करते जाइए अपने नोटबुक में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ एसिड। यूजेस ऑफ एसिड एमसीक्यू, आजकल एमसीक्यू सर एसेंशियल रीजंस का मतलब पेपर में इनका आना मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसीलिए यूजेस वगैरह या फिर चीज़ों को डीपली पढ़ना ये ज़रूरी हो चुका है। हम ऊपर क्रीमी लेयर पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। हम क्रीमी लेयर पढ़ के सिर्फ जो 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं या 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही अटैम्प्ट कर पाते हैं, असर्शन रीजन हम छू भी नहीं पाते, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम डेप्थ में पढ़े बिल्कुल ही। यूजेस ऑफ एसिड, पहला एसिड आता है हमारा H2SO4। क्या है इसका नाम, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, सबसे पहले आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर में जो बैटरी इन्वर्टर के साथ उसके अंदर 38% H2SO4 होता है।
इन्वर्टर बैटरी की बात कर लो, या ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी होती हैं उनकी बात कर लीजिए। इन सब में क्या है, H2SO4 होता है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 6 प्लेट्स होते हैं उसमें लेड के, 2-2 वोल्ट के, ठीक है। ये फर्स्ट इसका यूज़ हो गया H2SO4 का। सेकंड है HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड का जो यूज़ है वो कहाँ है, TNT एक्सप्लोजिव में। TNT एक्सप्लोजिव में बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए, बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए, RDX, इन सब में यूज़ करते हैं हम नाइट्रिक एसिड का। और ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप याद रखना। थर्ड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका यूज़ सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, बहुत ही बड़ी प्लांट है कॉटन के लिए। कॉटन से रुई वगैरह, रुई से फिर धागे बनते हैं, धागे से कपड़ा बनता है। आपने फैब्रिक टू फाइबर्स चैप्टर पढ़ा होगा बचपन में, 3rd-4th क्लास में, तो उसमें आपको पता होगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़, इसका यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में, फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं आपको पता होगा। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इनकी मात्रा खेतों में बढ़ाते हैं ताकि जो भी प्लांट्स वगैरह ग्रो करे वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये है यूजेस ऑफ एसिड। सब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए ध्यान से सुनना आप, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ भी एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, एसिड है। अब हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में करेंगे, यही चीज़ ध्यान से समझनी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर के अंदर कंसनट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम एसिड ऐड करेंगे धीरे धीरे, और साथ में हम स्टिर करते रहेंगे। स्टिर यानी चलाते रहेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें, लेबोरेटरी में आपको टीचर दे देगा, उससे आप चलाते रहिए, उसके अंदर धीरे धीरे कंसनट्रेटेड एसिड डालते रहिए टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। ये नहीं, अगर क्या होगा सर, अगर हमने एसिड के अंदर वाटर को डाल दिया, व्हाट विल हैपन इफ वी एडिड वाटर इन एसिड, देन देयर विल बी स्प्लैश आउट। क्या, या फिर बीकर भी टूट सकता है, आपके मुंह वगैरह पे छींटे आ सकते हैं, आसपास जो भी स्टूडेंट्स रहे, टीचर वगैरह है, वो घायल हो सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, टेक योर टीचर्स हेल्प, ओके। तो ध्यान से ये आपको क्या करना है, एसिड को वाटर में एसिड को ऐड करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, टीचरों को भी होती है, कैसे टीचर भी उल्टा बता देते हैं। वाटर में एसिड को ऐड करना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर ऐड करना। क्यों, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बी केयरफुल। आई होप आपको एसिड पूरा समझ में आया होगा। पार्ट 2 में आपको बेसिस के बारे में इस तरीके से ही मैं आपको समझाऊंगा, बेसिस के बारे में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है अंकुश सर के द्वारा जो बनाई गई है अभी एसिड्स पर, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको सर पढ़ाएंगे बेसिस के बारे में। तो 10th क्लास के लिए एक अच्छा टॉपिक है ये, है ना।
तो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप इसको पढ़िएगा एक बार अच्छे से। और हमारे इस चैनल को गुरुदेव कोचिंग सेंटर GCC कोचिंग ऑफ एक्सीलेंस, एक बार आप इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।